जहां तक रिजर्व का है तो मैंने जैसे जब हमारा जनरल सीट्स के लिए भी हमने अप्लाई किया था ना, ऑल दो मेरा अलीमा बाजी से राब्ता रहता था, जब मर्जी जिस वक्त मैं चाहूँ, राइट, मैसेज पे भी कॉल पे भी। लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि आपने खान साहब को जाके कहना है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि मुझे सीट दे दें या हमें टिकट दे दें, नेवर, नॉट अ सिंगल टाइम। ठीक है, इस चीज की वो गवाह खुद भी हैं। अब रिजर्व सीट की भी मैंने उनसे कभी बात नहीं की, एक तो मुझे अच्छा नहीं लगता फ्रेंकली स्पीकिंग। ठीक है, देखिए हम कोई अननोन तो है नहीं कि हम अपना याद कराएं कि मैं कौन हूँ। ठीक है, अब जब खान साहब ने जनरल इलेक्शन में भी हमें जब पार्टी की तरफ से, खान साहब की तरफ से पैगाम मिला तो हमने पेपर सबमिट कराए, टिकट नहीं हुई, हमने एक सेकंड नहीं लगाया। मैंने अभी बाद में रौले पड़े हुए थे, सबसे पहले जिन्होंने पेपर विड्रॉ किया, हालांकि इंडिपेंडेंट ही होने थे, सारे पेपर भी पड़े रहते तो क्या फर्क पड़ता था, मैंने और जमशेद ने, बिकॉज आर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ऑल दो हमें टिकट ना देने का फैसला भी खान साहब का नहीं था, खान साहब का फैसला टिकट देने का ही था। ये बाहर से कुछ हुआ, चेंज हुई, वो तो आपको पता है ना, वो टिकट हमारी, वो बंदा बिक गया था, आई मीन के वो टिकट भी बिकी थी, ये सब। और अब तो ये सारी चीजें ओपन हो चुकी हुई हैं। इवन देन मैंने मुनासिब नहीं समझा, मुझे कुछ लोगों ने इतना गिला किया कि बाजी आप बहुत जज्बाती हैं, आपने जल्दी में पेपर क्यों विड्रॉ किए, बिकॉज मुझे लगा कि शायद ये खान साहब को लोगों ने प्रेशराइज किया होगा, या फैसला अगर हो गया तो व्हाई शुड आई आस्क, ठीक है कोई बात नहीं, दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। और हमने ये इतनी बड़ी कुर्बानी एक सीट और टिकट के लिए नहीं दी। अभी भी मैंने किसी रिजर्व सीट वगैरह के लिए अप्लाई नहीं किया। लेकिन जब भी वो आपको याद करेंगे, बुलाएंगे, तो आप वो पीटीआई मुझे के साथ याद कर रहे हैं, हाँ, और वो मुझे याद करते हैं, हम उनको करते हैं, हम उनको ऐसे ही मिलने भी गए थे, बस सही वो चूंकि कर्फ्यू लग गया उस दिन, टेररिस्ट का अटैक होना था शायद जेल पे, और किसी की मीटिंग अलाउड नहीं थी। सही बट खान साहब और हमारी कम्युनिकेशन, अलीमा बाजी और हमारी कम्युनिकेशन वो पहले से ज्यादा अच्छी है, यू नो, पहले से ज्यादा केयरिंग एक दूसरे के लिए हम लोग हैं। तो वो ऐसी कोई इसका कोई वजूद ही नहीं है, यू नो, कि कोई मेरे से एंग्री हो या किसी को गिला हो, क्योंकि खान साहब को नहीं है, उनकी फैमिली को भी नहीं है, क्योंकि उन्हें सारी बात पता है। अच्छा मैडम, जिस तरह अभी आप ये सारी मुश्किलात बता रही हैं, तो एज अ वुमेन आपको लगता है कि पाकिस्तान की ख़ातीन को सियासत ज्वाइन करनी चाहिए और इसका इम्पेक्ट पाकिस्तान की तरक्की पे पड़ेगा? देखो क्यों नहीं, आपकी हाफ ऑफ पॉपुलेशन, बल्कि हाफ से भी ज्यादा, ठीक है, खवातीन है। अगर हम ये, सबसे पहला डायलॉग क्या होता है किसी भी गवर्नमेंट का, सियासी जमात का, के मुआशी इस्तेहकाम, उसके लिए आप हाफ ऑफ पॉपुलेशन को, जो डिसीजन मेकिंग है या एक जो जहाँ पे इम्पैक्ट आना है एक उस कम्युनिटी की जिंदगी पे, ठीक है, आप उससे दूर कैसे रख सकते हैं। और ना सिर्फ पॉलिटिक्स, हर शोबा जिंदगी में खवातीन का रोल हमें बढ़ाना है। और ये बदकिस्मत दौर है ये लास्ट 2 इयर्स कि जिसमें खवातीन के रोल को स्नब करने की कोशिश की गई। ये जो जिस लेवल की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, या एक डिस्करेज किया गया कि शरीफ घराने, पढ़ी लिखी खवातीन वो डरे हैं, बहरहाल सारा कुछ जो कुछ हुआ है। और जैसे अब सपोज कि जो जिस तरह से मैं जेल में गई, मेरे ऊपर बेशुमार केसेस, तो मेरी फैमिली की, पहले तो मैं रोल मॉडल थी, समझ रही हैं मेरी बात। अब मुझे खुद भी समझ नहीं आती, आई एम कंफ्यूज्ड, मैं सच बोलूंगी कि क्या हमारी फैमिली की बच्चियां अगर कोई इस तरफ इंटरेस्ट शो करें तो हमें उन्हें कहना क्या है, ठीक है। सो ये गलत हुआ है, एक मिडिल क्लास और पढ़ी लिखी खवातीन को इंतहाई डिस्करेज किया गया है। और याद रखो कि बाकी कोई खातून कुछ भी कर रही है, पावर कॉरिडोर्स में पहले ही कितनी वॉइसेस हैं स्ट्रॉन्ग, सारी तो देखो विद इन सियासी जमातों में भी खवातीन चूंकि रिजर्व पे होती है तो उनको स्नब कर दिया जाता है कि जी ठीक है। वाहिद हमारी पार्टी थी जहाँ पे, अब मैं भी तो रिजर्व पे थी, लेकिन मैं बहुत सारे मर्दों से तगड़ी थी हमेशा डिसीजन मेकिंग में, चाहे पार्टी की कोर कमेटी की डिसीजन मेकिंग हो, पार्टी की पॉलिसी हो, नहीं जब हम गवर्नमेंट में भी थे। अच्छा मैडम, मुझे आप जो बात कर रही है ना, इसकी मुझे कभी समझ नहीं आई है, मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पावर भी मर्द के पास ज्यादा होती है हर लिहाज से, औरत तो सिर्फ नाजुक है, लेकिन उसके बावजूद किस चीज का एक डर पड़ा रहता है जिसपे आप
औरत को स्नब करने का सोचते हैं? उसकी वजह ये है कि ना अभी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री सारियों का ही ये अलमिया है कि औरत के रोल आप अगर वेस्ट में भी देखो ना तो ग्रेजुअली आया, ऐसे नहीं हुआ कि ये जो आज की उधर की जो एम्पावर्ड औरत है वो शुरू से ही ऐसी थी। आप स्ट्रगल देखो कि राइट ऑफ वोट कैसे मिला, करते 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 आज वो लोग बराबर आ गए, एक्सीलेंस में है ना। ये तो आइडियल सिचुएशन है। हमारे यहाँ एक्सेप्ट ही नहीं करते मर्द कि कोई औरत काबिल भी हो सकती है। पहले तो ये है कि औरतें खुद भी थोड़ा सा, मुझे लगता है कि जब आप बहुत जिम्मेदारी वाली पोजीशंस पे होती हैं तो वो एज ए औरत ना खुद को कैरी किया करें। कैसे? वो एक इंडिविजुअल के तौर पर बिहेव किया करें, राइट? और उसमें कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि औरत काबिल भी हो सकती है, और औरत को डबल स्ट्रगल करनी पड़ती है अपना आप मनवाने के लिए। वो हार्ड वर्किंग ज्यादा करती है, और एक तो अपना राइट लेने के लिए, जो कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी होता है, वो भी लेने के लिए उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। मर्द नहीं गैंग अप कर लेते, खवातीन आपस में गैंग अप नहीं करती। खवातीन प्रॉब्लम क्या ही यहाँ करती पे हैं? आती ये है। बहुत बड़ा इशू, ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ। देती हूँ। दो खवातीन सीट के लिए एक दूसरे की तज़हीक कर लेंगी और फिर वो मर्दों से एक्सपेक्ट करेंगी कि वो उनकी इज्जत करें। कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड पे रिस्पेक्ट, लाइक मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए और खवातीन को। खवातीन इजीली मर्दों का पपेट बनती हैं काबिल औरतों का रास्ता रोकने के लिए। खूबसूरत बात की आपने। और ये इशू है। वो जो लूजर्स होती हैं, जो खुद कुछ कर नहीं सकती, जस्ट शो पीस होती हैं, वो हर, इसको सिर्फ पॉलिटिक्स में ना लो, हर आपको डिपार्टमेंट में, इदारे में, और वो क्या करेंगी? वो खिलौना बनेंगी उसकी बुली करने के लिए, उसकी लेग पुलिंग के लिए। और मर्द जो वो सोफिस्टिकेशन में चला जाएगा जी, औरतें औरतों से लड़ती हैं, औरतें, बिकॉज वो टॉय है उनका। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि और मर्द उसको कितने भी मुखालिफ हो ना, लेकिन और इकट्ठे वो हो जाते ऐसी हैं। औरत को नवाजेंगे कि वो ये तो डमी है ना, शी इज अ डॉल, इसने तो मुझे सर्विस भी देनी है, मेरे इशारों पे भी चलना है, एंड शी इज अ ब्रेन। ठीक है, तो ये तो आगे से आर्ग्यू करेगी कि ये सही है, ये गलत है। तो स्ट्रॉन्ग हेडेड औरतों के लिए आसान नहीं है हमारे मुआशरे में सरवाइव करना, मुश्किल है। ऊपर से ये हो गया है, अब जो कुछ हुआ है तो इसके असरात चले जाएंगे, कोई बात नहीं इंशाल्लाह। बट थोड़ा सा लोग डिस्करेज हुए हैं कि लोग इनकरेज नहीं हुए। मैं चूंकि वो सुपर ब्लेस्ड हूँ, इसलिए कि मेरे मियाँ मुझे कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करते हैं। मेरे मियाँ ने मुझे, पहले मेरे वालिद साहब की तरफ से जो कॉन्फिडेंस था, मेरे टीचर्स का मेरे पे एहसान है, फिर जब एक औरत की शादी हो जाती है तो बहरहाल उसकी सारी जिंदगी उसके हस्बैंड पे, हमारे तो जैसे कल्चर के, कहने का मतलब है कि फैमिली में सपोर्ट होना जरूरी है। फैमिली की सपोर्ट के बगैर एक औरत, कामयाब औरत मुमकिन नहीं है। फिर उसका घर टूट जाता है। कुछ कामयाब औरतें हैं भी तो जहाँ सपोर्टिव नहीं होते, और एक औरत वहां पे फिर उसका घर टूटता है। तो अगर एक आइडियल चीज हो तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरे घर से जो मेरा सपोर्ट सिस्टम है वो मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। सो मेरे साथ डील करते हुए मर्दों को पता होता है कि इसकी बैकिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ये खुद भी स्ट्रॉन्ग है, ऊपर वो जो पहले आपने पॉइंट बताया वो यहाँ पे वीक पड़ जाता है। जी, हाँ, कि घर से ही मर्द सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर एक नहीं। और फिर जो मर्द औरतों के एम्पावरमेंट के होते हैं ना, दाई, या उनको कॉन्फिडेंस से कैरी करते हैं, बाकी मर्द क्या करते हैं? उनको बुली करते हैं, उनको मजाक में, उनके दोस्त कह रहे होते हैं थल्ले लगा हुआ है। जिसकी औरत स्ट्रांग होगी ना, ठीक है, भले उनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो कि वो दोनों एक दूसरे के इशारों पे चलते हो, राइट, उसके बावजूद भी उनको बताया जाता है कि ये तो बेचारा है, ये तो ऐसे है, ये तो मतलब कि इसकी तो कोई। अच्छा, एक इशू ट्रेंडिंग में था, मैंने उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई, वरना मैं ट्रेंडिंग इश्यूज पे बात नहीं करती। लेकिन चूंकि ये खातीन से मुतल्लिक है, साहिल अदीम साहब का आपने सुना होगा, जो पिछले दिन उन्होंने जाहिल बोला। व्हाट डू यू थिंक कि अगर आप एक आलिम हैं या आपके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो आप किसी ला इल्म को या कम इंफॉर्मेशन रखने वाले को जाहिल कह सकते हैं? जो इल्म वाला होगा, जो साहिबे इल्म होगा, वो किसी जाहिल को भी जाहिल नहीं कहेगा, वो कह नहीं सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे, और ये कहाँ लिखा है कि औरतें जाहिल हैं? सारी औरतों को उसने एक कम्युनिटी को, जैसे हम कहते हैं कि मर्द सारे रेपिस्ट हैं, मर्द सारे ही जाहिल हैं, ऐसे तो नहीं होता। मर्द ड्रग्स लेते हैं, सब एक जैसे, सब नहीं, ऐसे थोड़ा होता है। अच्छे बुरे खातीन में भी हैं, अच्छे बुरे मर्दों में भी हैं।
हाँ। अच्छा, एक So नेक्स्ट, यही तो कदरें हैं, यही तो सोचें हैं। मैंने आपका बहुत सारा जी। वक्त ले लिया, मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन है, बस मैं चाह रही हूँ कि जल्दी से आपका मौक़िफ़ उस पे ले लूँ। अ, सियासत में ये वक्त कब आने वाला है, जिस तरह हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, हर बच्चे की जितनी सलाहियत होती है वो उस हिसाब से अपना पेपर देता है, ठीक है? और आपस में कोई टकराव नहीं होता, सबके पास मौका होता है कि जितनी काबिलियत है दिखा दो। सियासत में ऐसा वक्त कब आएगा? देखिए मेरिटोक्रेसी जो मैं समझा पाई इसलिए हूँ नहीं, आपको क्वेश्चन? मैं बिल्कुल समझ गई हूँ। देखो सबसे ज़्यादा जो खान साहब की अगर आप स्पीचेज़ निकालो या उनकी डिसीजन मेकिंग निकालो, तो वो क्यों अपने फैमिली मेंबर्स को, ऐसा तो नहीं कि उनकी फैमिली हाईली क्वालिफाइड है सिंस एजेस, यू नो, तो कोई फैमिली में कोई एक ओहदा दिया हो पार्टी का या कोई गवर्नमेंट का, मेरिटोक्रेसी पे वो क्यों बिलीव करते हैं कि जब तक इस मुल्क में, और वो पार्टी को भी एक इदारा बनाना चाहते थे, यही वजह है कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, जिससे हमारी पार्टी में बड़ी लॉन्ग लास्टिंग डिवीजन भी आई, बट फिर भी उन्होंने कराए। और हर चीज में वो मेरिटोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। और ये जब तक पार्टियों के सियासत की अगर हम बात करें तो डिपेंड करती है उस पार्टी के सरबराह के ऊपर कि उसकी अप्रोच क्या है। अब अगर एक सरबराह, अब ये एक रियलिटी आई हैव टू डिस्कस, आई विल हैव टू नहीं, टेक द नेम्स। हम तो जनरल बात कर रहे जैसे हैं। बाकी दोनों जो बड़ी जमातें हैं उनके अंदर सब कुछ फैमिली है कि उनके बाद उनका बेटा बेटी, यू नो, जो मेन चीजें हैं फैमिली से बच जाएंगी तो कोई स्क्रैप बाकियों में जाएगा। कोई की पॉइंट जिससे चेंज आ जाए? आई बिलीव के जो खुशाइंद इसमें यह है कि जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, वफाक की जमात है, पॉपुलर जमात है, उसमें ये चीज है, मेरिटोक्रेसी है। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, तालीमी निज़ाम आप जानती हैं, हुकूमत पे भी रही हैं, आपको अंदाज़ा होगा कि कितना वीक है। सिस्टम आपने जिस तरह शुरू में बताया कि हम बहुत कुछ कर रहे थे, इनिशिएटिव ले रहे थे, लेकिन उस पे उस तरह से अमल होने के लिए टाइम चाहिए होता है। तालीमी निज़ाम में ऐसा क्या किया जाए कि ये जो क्रीम होती है वोट के बाहर चली जाती है, उनको रोकने के लिए क्या करना होगा? क्रीम रुकने की बजाय बाहर से आ रही थी। सो हमने जो मुल्क के अंदर जो हालात बना दिए हैं कि जो आपके मुल्क में मेरी फैमिली की एग्जांपल ये कि हमने कोई एक मरला भी बाहर नहीं लिया हुआ। आइडिया ये था या एक ड्रीम था कि भाई बाहर कोई चीज़ लेनी ही नहीं है, कोई अपार्टमेंट भी, ताकि बच्चों के लिए कोई ऑप्शन ही ना हो, राइट। और फिर जो इस जब जब भी आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी, कोई अपना मुल्क नहीं छोड़ता। और जो काबिल लोग हैं वो तो उनका सबसे बड़ा ख्वाब ये होता है कि वो अपने मुल्क को सर्व करें। सो हमें अपने लोगों को, और जो एजुकेशन पे अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक चीज़ कि सिलेबस एक हो जाए, निज़ामे तालीम एक हो जाए। भले बिल्डिंग अगर मैं अफोर्ड करती हूँ तो मेरा बच्चा बहुत हाई फाई बिल्डिंग में बैठे, लेकिन जो टाट स्कूल वाला बच्चा है, जो पहाड़ की चोटी पे एक छोटा सा पब्लिक स्कूल है उसका, और एचएसएन का, और किसी बहुत बड़े अमेरिकन स्कूल का, किसी ब्रिटिश स्कूल का जो निसाब है वो एक हो। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।